हेलो, आप सभी का स्वागत है पीटी मैथ्स एकेडमी में। और आप जरूर इस क्वेश्चन का थंबनेल देख करके आए होंगे, तो डायरेक्टली सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट एग्जाम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चा बैठेगा उसका अप्रोच डिफरेंट होगा, जो स्कूल में पढ़ रहा होगा उसका अप्रोच डिफरेंट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमको एक्स की वैल्यू दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच होना चाहिए कि आप एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स की खोज में लग जाओ। सबसे पहली बात तो एक्स थोड़ा सीधा साधा होना चाहिए, मतलब कि बढ़िया डायरेक्ट दिखे, और साथ में 1 अपॉन एक्स। फिर जब ये दोनों हमारे पास होंगे तो हम इनको बाद में जोड़ लेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो अप्रोच है, हमको फाइंड आउट करना है एक्स और साथ में 1 अपॉन एक्स। बाद में हम इस दोनों फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, हमें रेसिप्रोकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल किसको कहते हैं। और तीसरा जो है वो रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी एक काम करो, इस रूट के ऊपर ध्यान नहीं देना। ये जो बाहर वाला बड़ा वाला रूट दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम चले आते हैं जो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है 7 प्लस में 4√3। ये रूट के अंदर है 7 प्लस में 4√3। एक बात मुझे बताइए, क्या हम इस 7 को 4 प्लस में 3 लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस 4 को 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इनटू में √3। तो ये क्या है हमारे पास? अभी भी 7 प्लस में 4√3 अभी भी हमारे पास है। एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा 3 है ना, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, मतलब √3 का स्क्वायर। कोई इसमें समस्या है क्या आपको? √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर। और 4 को आप जानते ही हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहां चले आते हैं, हमारे पास है क्या? हमारे पास है 4। तो 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर। हमारे पास है 3, तो हमने लिख लिया 3 को √3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में √3। एक बात समझिए हमारी, अगर मैं a की वैल्यू 2 मानूं और b की वैल्यू √3 मानूं, अगर a की वैल्यू मैं 2 मानूं और b की वैल्यू √3 मानूं, तो यहां से आप अगर दिमाग अपना लगाएं तो यहां हो क्या रहा है? यहां हो रहा है a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और हो रहा है b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस में 2ab। क्या इतना समझ पाया? a का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है? a के जगह पे मेरे भाई 2 है और b के जगह पे क्या है? √3 है। तो ये हो गया 2 प्लस में √3 का स्क्वायर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। तो हम इसके जगह पे, इस 7 प्लस में 4√3 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, और इसी का अंडर रूट लेना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर स्क्वायर हो रही है तो भैया वो सीधे सीधे बाहर चला आता है। जैसे मैं लिख दूं √2 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा? 2। बाहर क्या आ जाएगा? 2। इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगता है, आप बखूबी जानते भी होंगे, हम उसके ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते। ठीक है मेरा भाई। तो रूट जिसका भी स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर चला आता है, जिसका भी स्क्वायर होता है रूट से बाहर चला आता है। तो एक बात बताइए, क्या हम 2 प्लस √3 को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इरेज करते हैं इसको। क्या हम 2 प्लस में √3 को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये बाहर आके हो जाएगा 2 प्लस में √3। 2 प्लस में √3। अच्छा, इसी को 2 प्लस √3 को अपॉन में 2 प्लस √3 अपॉन 1 लिख दो। बात तो सेम ही है, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक, इसके बाद अब मैं बोलूं 1 अपॉन एक्स बता दो, तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट लगेगा कि भैया अगर x अपॉन वाई है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है y अपॉन एक्स। 2 अपॉन 3 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 3 अपॉन में 2। एक बात मुझे बताओ, अगर ये ये x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। तो ये बन क्या गया? 1 अपॉन में 2 प्लस में √3। तो ये हमारे पास x था और ये हो गया 1 अपॉन एक्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम रेशनलाइजेशन का। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई? रेशनलाइजेशन का। देखिएगा ध्यान से, जो भी अगर यहां a प्लस में b मौजूद है, चलो एक बात बताओ, किसी भी वैल्यू में 1 मल्टीप्लाइड है क्या? किसी भी वैल्यू में 1 मल्टीप्लाइड है क्या? बिल्कुल मल्टीप्लाइड है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाइड करने पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो अब करेंगे क्या? हमको अगर रेशनलाइजेशन करना होगा तो यहां पे अगर a प्लस b मौजूद है या फिर √a प्लस में √b मौजूद है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √a माइनस में √b का, या फिर a प्लस b मौजूद है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b का। तो हम क्या कर लेंगे? इस 1 की जगह पे, क्या हम इस 1 की जगह पे पहली बात मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a प्लस b मौजूद है तो मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में लेके आए हो, तो न्यूमरेटर में भी लेकर के आना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इस 1 का गुणा इस पूरी वैल्यू से होगा? तो 1 का गुणा किसी से भी कर लो, आती वही वैल्यू है।
आती वही वैल्यू। 1 का गुणा x में x आएगा, 1 का गुणा 4 में 4 आएगा, 1 का गुणा 1000 में 1000 आएगा। तो ऐसे ही जब इस 1 का गुणा किए इस 2 माइनस रूट 3 से तो हमको मिला 2 माइनस में रूट 3। अब यहां देखिए a प्लस b का गुणा हो रहा है a माइनस b से, तो होगा क्या a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a के जगह पे कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। b के जगह पे कौन है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस में रूट 3 ऊपर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 हो गया। आगे आप अगर इसको देख पा रहे होंगे, अगर आपका दिमाग पहुंच रहा होगा, तो ऊपर बचा है 2 माइनस में रूट 3 और नीचे बचा है क्या हमारे पास 1। तो ये बताइए हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में रूट 3, और 1 अपॉन x की वैल्यू कितने लेते आए 2 माइनस में रूट 3। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ चुके होंगे, आप यहां तक समझ चुके होंगे। हम चाहेंगे कि जो भी इधर का जो थोड़ा सा पार्ट है ना इसको इरेज करना, क्योंकि आगे भी एक्सप्लेनेशन करना है, मेरे भाई। हमको x मिल चुका है, x हमारे पास क्या है 2 प्लस में रूट 3, और x 1 अपॉन x भी हमको मिल चुका है, हमारे पास x मिल चुका है, हमको 1 अपॉन x मिल चुका है। हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, हमारा क्वेश्चन मेरे भाई हो चुका है सॉल्व। देखिए भाई, मैं बोलूं कि x प्लस में 1 अपॉन x बताओ, तो x कितना था 2 प्लस में रूट 3, और 1 अपॉन x सभी लेकर के आए हो कितना 2 माइनस में रूट 3। तो मेरे भाई माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 एलिमिनेट हो गया, 2 और 2 बचा, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो x प्लस में 1 अपॉन x की वैल्यू आपको दिख रही है 4, इसी को मान लेते हैं p। इसी को क्या मान लेते हैं p। अब हमको यहां से क्या चाहिए, यहां से हमको दो चीजें चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर माइनस में 2। तो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 14। फिर हमको निकालना क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है पी क्यूब माइनस में 3p। तो पी क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस में 3p मतलब 3 इंटू में 4, तो ये हो गया 64, और माइनस में 12, आंसर आ गया 52। तो एक आंसर आपके पास ये है और एक आंसर आपके पास ये है। तो उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अगर आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब करने की तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बताया जा सकता था, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए आपका दिन बहुत शुभ हो, आप खुश रहें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हर हर महादेव, नमस्कार।